चेतना मंथन ट्रैवलिंग ब्लॉग में आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। और मैं अभी खटीमा में हूं। कल हमको पानी बहुत दिन भर पानी यहां पर रोक दिया, खटीमा से बाहर नहीं जा पाया। तो कल खटीमा में आज खटीमा में ही अभी चल रहा हूं आगे की तरफ। और मैं कल खटीमा में इस मंदिर के धर्मशाला है और इसमें ठहरा था रात को। अभी यहाँ पर टेंट लगाए थे और ये देख लीजिए, तो बहुत अच्छा से सो पाए। और यहाँ पर और बहुत सारा आदमी यात्री सब आया था, है ना। सब अपना रात को यह गद्दा ओछा करके सो गया और हम अपना टेंट लगा करके सोए थे। तो इस तरीके से बाहर का मंदिर का दृश्य दिखाते हैं। कालेश्वर महादेव मंदिर है ये। और मैं अब इस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ और आपको मंदिर का दर्शन कराता हूँ, है ना। इस तरीके से महाकालेश्वर मंदिर है और भोलेनाथ का दर्शन, है ना। जय हो भोलेनाथ, जय हो परमात्मा, जय हो। तो जय हो भोलेनाथ, भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिए। और मैं आगे अब बढ़ूँगा और इस तरीके से बहुत बड़ा मंदिर है। और यहाँ पर आइए, यात्री पधारिए। इस तरीके से जो लिख करके भी वो बोर्ड है ना, वो उसमें लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छा से व्यवस्था किया गया है। पानी का नल है, उधर टॉयलेट भी बहुत साफ़ सुथरा है, साफ सफाई पूरे क्लीन है ना। बहुत अच्छा से यहाँ जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छा से, है ना। गार्डनिंग का भी ठाव में गमला रखा गया है। तो इस तरह से जो मंदिर में सुविधा होनी चाहिए, जो समाज को सेवा मिलनी चाहिए, वो सब यहाँ आपको मिल रहा है। ये पूरे अनुभूति ये खटीमा में हम अभी इस वक्त हूँ। और खटीमा में कालेश्वर मंदिर है और यहाँ निःशुल्क होमो चिकित्सालय है ना, टनकपुर रोड खटीमा। निःशुल्क होम्योपैथी का इलाज भी हो रहा है। तो ये भी जो भी महान कार्य करवा रहे हैं, डॉक्टर कृतिका लोहनी द्वारा होम्योपैथी का सेवा दे रहा है ना। उन डॉक्टर साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो मंदिर का ट्रस्टी है वो और मंदिर का जो प्रबंधक है बहुत अच्छा से समाज सेवा, मंदिर का सेवा, भगवान का सेवा बहुत अच्छा से निभा रहे हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया। और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर भोले बाबा का प्रतिमा भी ऊपर भी बनाया गया है, तो आप देख लीजिए। और इस तरीके से मंदिर परिसर में और इस तरीके से है ना। तो बहुत अच्छा से दिख रहा है ये। और मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। और मैं आगे अब इस तरीके से मंदिर का दृश्य है, देख लीजिए, है ना। इस तरीके से, तो इस तरीके से मंदिर का दृश्य है, देख लीजिए ऐसे, है ना। ऐसे इस तरीके से है, इस तरीके से। तो अब चलते हैं आगे और आगे का दृश्य इधर है और आगे का दृश्य अब इधर जा रहे हैं। आगे बनवासा की ओर जा रहा हूँ। अच्छा दिख रहा है आज।
तो मैं इस वक्त बनवासा में हूँ और भाई साहब हमें प्रेम करके खटीमा से यहाँ तक ले आ दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हाँ, मैं यूट्यूबर हूँ और मैं यात्रा कर रहा हूँ और मैं हर एक दिन एक नए प्रश्न लोगों से पूछता रहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है चेतना मंथन। तो चेतना मंथन में आपका स्वागत है। थैंक यू। और मैं अपना जो भी मन में बात आता है, मन में जो भी प्रश्न उठता है, वो मैं समाज को देना चाहता हूँ और समाज को पूछता रहता हूँ कि उस पर छलफल करता हूँ। वही वीडियो समाज को सुनाना चाहता हूँ। तो सब दिन का मन का बात में आज का मेरा मन का बात है कि हम लोग मूर्ख कहते हैं, शिक्षित कहते हैं, इसका परिभाषा नहीं समझ पाते हैं। किसको मूर्ख कहेंगे, किसको शिक्षित कहेंगे? ये तो ऐसा तो किसी को डिफाइन करना मुश्किल है। ऐसा भी नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग भी कुछ ऐसी गलती करते हैं जो अनपढ़ लोग नहीं करते हैं। हाँ, ये भी होता है। अब और अनपढ़ ऐसी गलती करते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं। तो ऐसे दोनों को कंपेयर करना तो टफ है, पर जो भी ऐसे कुछ डिफाइन कर नहीं सकते। डिफाइन नहीं हो सकता एकदम। क्योंकि हमारे दादाजी लोग बिना पढ़े थे, वो भी बहुत अच्छी सलाह देते थे। और जो हमारे पिताजी पढ़े लिखे वो भी अच्छी सलाह देते हैं। ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। एकदम सही जवाब आपका। इसको हम लोग तो बोल देते हैं कि ये पढ़ा लिखा है, ये मूर्ख है, मगर डिफाइन करना मुश्किल है ना। मूर्ख किसको कहेंगे? पढ़ा लिखा भी मूर्ख जैसे व्यवहार करता है ना। वो भी चापलूसी करता है, वो भी मतलब दूसरे को दबाने का, सताने का काम करता है और मूर्ख भी करता है। तो हमको आप जो बताए वो बहुत सही जवाब है। ला, नाम बता दीजिए। दिगंबर कन्याल। अच्छा जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो बनवासा में आ गया हूँ और मैं अब मेरा मन था धारचूला तक जाने का, मगर कुछ गहराई समस्या के कारण मैं अब यहीं से वापस हो रहा हूँ नेपाल की तरफ, जनकपुर धाम की तरफ। तो आप लोग का फिर से मैं अब जनकपुर का यात्रा कराऊंगा और जनकपुर तक जाने के क्रम में जो भी आपसे दिखाने का प्रयास करूंगा और नए प्रश्नों से आपको अवगत कराता रहूँगा। धन्यवाद। हाँ, मैं अभी बनवासा में हूँ और बनवासा में मार्केट है और नेपाल बॉर्डर जा रहा हूँ। और नेपाल बॉर्डर जाते जाते हमारे भाई साहब, नवयुवक भाई साहब मिले हैं। भाई साहब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमें प्रेम किया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं हर एक दिन एक नया प्रश्न पूछता हूँ। नाम बता दो आप। विमल। आपका? विपिन कुमार। हाँ, आपका? सोनू। आपका? करण। हाँ, तो मैं ऐसा यूट्यूबर हूँ कि मैं कुछ न कुछ अपना मन के बात लोगों से पूछता रहता हूँ। तो आज है मेरा मन के बात, पढ़ा लिखा और मूर्ख में क्या अंतर है? किसको पढ़ा लिखा बोलेंगे, किसको मूर्ख बोलेंगे? समझना मुश्किल है नहीं ना। तो मूर्ख ऐसा वो इंसान है बोलने चालने की क्षमता, मान लो जो है पढ़ा लिखा है, बोलने चालने की क्षमता होती है ना वैसे। जैसे हम किसी लोगों से किसी कैसा बतलाव करते हैं। हाँ, बोलने का कला है ना। मूर्ख में थोड़ा कम होता है। पढ़ा लिखा में बोलने का कला शैली अच्छा होता है। हाँ, और सहयोग ऐसा भी होता है, कोई खड़ा है टोक देता है, वो मूर्ख होता है। हाँ, होता है, नहीं होता है। हाँ, बाजू में पढ़े लिखे तक हिचकी खा जाते हैं। खा जाते नहीं। हाँ, तो ऐसा ही प्रश्न करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, मैं बनवासा में हूँ अभी और चलते चलते यहाँ गोयल ट्रेडर्स मेन मार्केट बनवासा है ना, चंपावत हाँ लिखा हुआ है और ये साइकिल दुकान है। और भाई साहब नाम बता दीजिए। हमारे नाम है गोपाल दा। अच्छा, आपका साइकिल दुकान बहुत अच्छा है और सब तरह का साइकिल मिलता है यहाँ और हर डिजाइन के। हाँ, और ये तेरे बैटरी वाला साइकिल भी मिलता है? मिलता ही है जी, वो भी मिलता है। सब कुछ मिलता है। अच्छा, हर चीज़ मिलता है, हर चीज़ मिलता है एकदम। बहुत अच्छा है दुकान
और मैं यूट्यूबर हूँ और मैं ऐसा यूट्यूबर हूँ और कि क्या, सही तो कुछ न है। कुछ पूछता रहता हूँ, और क्या, घूमते कुछ न रहते कुछ हैं। पूछता रहता हूँ। और क्या, तो आपसे भी पूछ लूँ, और क्या, पढ़ा लिखा और मूर्ख किसको कहेंगे? पढ़ा लिखा पढ़े- किसको कहेंगे? मूर्ख आजकल किसको तो बोलेंगे? मूर्ख तो हमारे राजा है, पढ़े लिखे अंधा हो गया, मूर्ख राजा वो हो गया। अब क्या अच्छा, करें, अंधो पर अच्छा। खाना राजा तो हो ही गया अब। हाँ, हाँ, पढ़े लिखे सब मूर्ख, हाँ, IAS ऑफिसर मूर्ख, हाँ, हाँ हाँ। हाँ, पढ़े अनपढ़ साला नेता राजा बन गया। बोलो अच्छा। बताओ, इसके अलावा क्या बताना आप? हाँ, 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 पढ़े हर हाँ, हर चीज, हाँ, वो कहता है हर चीज, हाँ। वो कहता है हर कागज दिखाओ, वो हाँ। अपना कागज नहीं दिखा पा रहा है। हाँ, बताओ भाई, इसकी दूसरे क्या से- सवाल जवाब? दूसरे से पूछ रहा है, मैं- अपने नहीं दिखा अपना पा रहा नहीं है। एकदम विश्व एकदम। गुरु कहता है अपने आप को। हाँ। कोई पूछना, पाकिस्तान को पूछ रहा है लोग, हाँ, हाँ, बांग्लादेश को पूछ रहा है, उसको नहीं पूछ रहा है। हाँ, खाली नाम अपने यहाँ पर का पत्रकार ठहरा, बस उसका हाँ। तारीफ करना अच्छा। ना, सबको खरीद के रखा है, हाँ, क्या करेगा? हाँ, वाह। अब कह देगा तो नाराज हो जाता है। हाँ। हमारा राजनीति प्रश्न नहीं है। नहीं, हाँ, राजनीतिक हमारा प्रश्न है, हमारा फिर भी हम प्रश्न बताएं। है आप मूर्ख, शिक्षित और देखो आप मूर्ख में क्या और शिक्षित का अंतर है। हम बोला देखो, हाँ। मूर्ख हमारे राजा, शिक्षित साला वो। अच्छा, वो तो आपका विचार है, हाँ, तो ठीक है। विचार नहीं है, धन्य हकीकत है, धन्य है, है। ला। IAS ऑफिसर हो गया, पढ़े लिखे मूर्ख, हाँ, नेता ज्ञानी पुरुष कहता है ला, ना। ला, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। बनवासा रेलवे स्टेशन में आया हूँ और नेपाल बॉर्डर की तरफ जाना है। तो बनवासा का रेलवे स्टेशन का छोटा सा रेलवे स्टेशन था हाँ, और ऐसा सीन है, देख लीजिए। तो यहाँ पर कोई मेला लगा है और महाकाली नदी है। महाकाली नदी में इस तरह से भीड़ भाड़ है। यहाँ पर स्नान करके कहीं मंदिर में जाते होंगे यहाँ से शायद। हाँ, है पूर्णागिरी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, पूर्णागिरी से ही आया हूँ, उधर से आया हूँ। हाँ, अच्छा, देखिए यहाँ महाकाली नदी से जल भर के पूर्णागिरी जाते हैं और बहुत सारे अभी पानी धुंधला है, तो बारिश के हिसाब से नहीं तो बहुत निर्मल पानी होता है। बाढ़ जैसा आया है अभी। और मैं अभी नेपाल भारत महाकाली नदी के तट पर हूँ, बॉर्डर पर हूँ और इस तरीके का दृश्य है। कल बारिश हुआ था, साफ मौसम है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ऐसा है और आगे से हाँ, मैं इस वक्त महाकाली नदी के किनार में हूँ और देख लीजिए महाकाली नदी है, ये है ना, पुल है, महाकाली नदी का पुल है और बहुत बड़ा नहर, विशाल नहर भारत की तरफ इधर जा रहा है और हमारे भाई साहब यहाँ तक ला दिए। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बता दीजिए। नाम बशीर। अच्छा, ला, धन्यवाद। आपने प्रेम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी महाकाली नदी के तट पर हूँ और इस तरीके से है, अभी पानी बाहर थोड़ा सा धुंधला पानी आया है और मैं हर रोज़ लोगों से कुछ न कुछ पूछता रहता हूँ। ऐसा यूट्यूबर हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है चेतना मंथन। चेतना मंथन में आपका स्वागत करता हूँ। आपका धन्यवाद। हाँ, तो आज का मेरे मन में जो बात आया है, पढ़ा लिखा और मूर्ख, किसको पढ़ा लिखा बोलेंगे, किसको मूर्ख बोलेंगे, क्या अंतर है, क्या कहिएगा? क्या कह सकते हैं, है? पढ़े लिखे वाले आदमी थोड़ा अपने दिमाग से चलते हैं और नॉर्मल आदमी होता है अपने बातचीत करके भी चलता है और उसको अच्छा लगता है। ऐसा लगता है। अच्छा, हाँ, इसका डिफिनेशन करना मुश्किल है इसके क्योंकि डेफिनेशन ये होता है प्रेम से बात करना, आराम से एक दूसरे से मिलकर रहना, हाँ अच्छा हाँ, रहता है। एकदम एकदम सही बात है। तो इसका डिफिनेशन करना बड़ा मुश्किल है ना। अब पढ़ा लिखा होकर के भी आदमी मूर्ख जैसा व्यवहार करता है ना, और मूर्ख आदमी भी बहुत अच्छे से बर्ताव करता है। नहीं तो ये पूछ रहा हूँ लोगों से, राय ले रहा हूँ, है ना। तो इसी तरह का मेरा वीडियो होता है, हर एक दिन एक नए मन का बात होता है। तो धन्यवाद भाई जी। हाँ, और यहाँ ऐसे देख लीजिए, और हम भाई साहब से
इस तरीके का दृश्य है भाई जी। हाँ ला ला धन्यवाद। और ऐसा विशाल नहर, इसको आगे जा कर के बहुत शाखा नहर निकला हुआ है। मैं घूम कर आया हूँ ये नहर का, बहुत शाखा नहर भारत में आपको मिलेगा। और इस तरीके से, और इस महाकाली नदी में आगे जा कर के पूरा पानी ये नहीं है इसमें, ऐसा मतलब हर जगह से बांध के पानी सिंचाई को भारत सरकार ने जो भी सदुपयोग किया है, बहुत अच्छा से सदुपयोग किया है। और हर जगह नहर का संजाल बनाया गया है। देख लीजिए अभी इधर देखिए विशाल पानी है, और इधर देखिए पानी कहीं भी नहीं रुका हुआ है। तो इसी तरह से जल को यदि अच्छी तरीके से सदुपयोग किया जाए, नेपाल में भी इस तरीका का जल का अच्छा से सदुपयोग किया जाए, तो हमारा बहुत सारा आदमी का जीवन स्तर आगे बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए इस तरीके से है। और मैं अभी महाकाली नदी पर चल रहा हूँ, और महाकाली नदी इस तरीके से है, देख लीजिए है ना, इस तरीके से। हाँ, और भाई साहब आप नेपाल के हैं कि इंडिया के? इंडिया। अच्छा, अल्लाह धन्यवाद। तो इस तरीके से अब नेपाल में आ गया हूँ। वहाँ बॉर्डर था और पार हो गया हूँ, नेपाल में हूँ अब। इस तरीका का है। और नेपाल तरफ का ये देख लीजिए, नाला जैसा नहर है ना। और भारत तरफ का नहर आपको दिखा दिया हमने, नेपाल तरफ का ये नहर है। इस तरीके से है यहाँ, देख लीजिए है ना। इसके बाद नेपाल का बॉर्डर शुरू होता है। और यहाँ पर इस तरफ से लिखा है, भारत में आपका स्वागत है। भारत की तरफ से ये बनाया गया है ना। यहाँ तक है बॉर्डर इनका, इस तरीके से है, देख लीजिए। भारत में आपका स्वागत है। इधर और म अहिले तपाईको महाकाली नदी को के अरे बोर्डरमा छु। और त्यहाँ लेखिरहेछ भारत आपका स्वागत करता है। और महाकाली नदीबाट जुन नहर नेपालतिर ल्याएको छ, यस्तो नहर छ हैन, एकदम कुलो जस्तो नहर छ। र भारतको तिर नहर तपाईले देखाइदिए हैन, महाकाली नदी जस्तै नहर छ। तो यो हेर्नुस् तपाईहरु पनि। ल अब नेपालको रोडमा चाहिँ टेक्दैछु है। यो नेपालको रोड अब टेक्न लागेको छु। और यस्तो छ यहाँको दृश्य, महाकाली नदीको बोर्डर हैन, महाकाली नदी पर छ हैन, यस्तो छ यहाँको। और यहाँबाट भिडभाड हैन, जाँच पाँच सबै सकियो। और यहाँबाट नेपाल बोर्डर। अब अगाडि महानगरतिर जाँदैछु। यस्तो छ यहाँको दृश्य है। तो अब भारत की तरफ से निकल गया हूँ। अब नेपाल के बॉर्डर रास्ते पर अब पैर रख लिया हूँ। और अब आगे महेंद्रनगर की तरफ जा रहा हूँ है ना। और इस तरीके से आगे बढ़ता हूँ। हाँ, बॉर्डर का गांव आपको दिखा रहा हूँ। महाकाली बॉर्डर से आगे नेपाल का जो बॉर्डर गांव है, सिद्धार्थनगर माध्यमिक विद्यालय लिखा हुआ है। और इस तरीके से हमारे नेपाल में इस तरीके से है गांव, आप देख लीजिए
ये बनवासा बॉर्डर से नेपाल के बॉर्डर तरफ नेपाल में हूँ अभी। और इस तरीके से बगल से बाहर निकला हुआ है, देखिए बाहर ये है और तराई है इधर। हाँ, तो मैं अभी शुक्ला फाटा राष्ट्र निकुंज यहाँ लिखा गया है और इस तरह नेपाल में हूँ अभी, महाकाली बॉर्डर से थोड़ा आगे, और अब महेंद्रनगर पहुँचने वाला हूँ। और हमारे भाई साहब आपने हमें यहाँ तक ला दिए, इसके लिए धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, आपने प्रेम किया, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है। हाँ, और मैं हर एक रोज़ एक नए मन की अपना मन का बात लोगों से पूछता रहता हूँ। तो आज मेरा मन का बात है कि पढ़ा लिखा और मूर्ख, हाँ। इसका डिफिनेशन क्या होगा? पढ़ा लिखा किसको कहेंगे, मूर्ख किसको कहेंगे? ये तो पता नहीं। हाँ, एकदम सही। इसका डिफिनेशन बोलना बहुत मुश्किल है। हाँ। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। भुवन भट्ट। अच्छा, भुवन भट्ट जी। हाँ। ला, धन्यवाद। ला। तो हम अभी महेंद्रनगर से पीछे हैं थोड़ा, और यहाँ महाकाली में स्नान करके और भाई साहब सब तेरे सिद्धि बाबा के मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने। तो इस पूर्णागिरी, वहाँ से आकर हाँ, सिद्धि बाबा, अच्छा, पूर्णागिरी मंदिर से आकर के सिद्धि बाबा के फिर मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे। बड़ा धन्यवाद। तो इस तरीके से बहुत भीड़ भाड़ है आज। वहाँ महाकाली नदी में भी देखा हमने, भीड़ भाड़ है आदमी का। तो इस तरीके से हमारे हिंदू सनातन धर्म में आस्था रखने वाले को सभी को आभार प्रकट करता हूँ, है ना। इस तरह से अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। और इस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, महेंद्रनगर की तरफ में बढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं अभी नेपाल का महेंद्रनगर, है ना, बनवासा से जो पहला शहर है ये महेंद्रनगर है, हमारा नेपाल का महेंद्रनगर है। और देख लीजिए आप लोग महेंद्रनगर का दृश्य। और हमारे भाई साहब यहाँ तक ला दिए, आपने प्रेम किया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते। हाँ, नाम क्या है? मेरा नाम आयुष है। आयुष, आपका घर का? मेरा घर है महेंद्रनगर हो। अच्छा, हाँ। तो हम सब दिन एक नए प्रश्न पूछता हूँ लोगों से। तो आज का मेरा मन का बात है कि पढ़ा लिखा और मूर्ख का कुछ डिफिनेशन बता सकते हैं? किसको पढ़ा लिखा कहेंगे, किसको मूर्ख कहेंगे? मूर्ख जो कुरा बुझ्दैन त्यसले मूर्ख भनिन्छ। अच्छा, पढा लेखा मान्छेहरू बुझिहाल्छन्। एकदम सही कुरा। जो आदमी बात को नहीं समझता अपने, है ना, उसको हम मूर्ख कहेंगे। और जो कहा हुआ बात को अच्छा से समझ सकता है, अच्छा से लिख सकता है, अच्छा से पढ़ सकता है, उसको हम पढ़ा लिखा कहेंगे। ला, धन्यवाद। और हाम्रो भोजनालय यहाँ लिखा है, गुलमी नंबर 4 अस्पताल रोड है, ये महेंद्रनगर है, देख लीजिए। और मैं इसी होटल में खाना खाने वाला हूँ। होटल का इस तरीका का डेकोरेशन है, देख लीजिए, अच्छा है यहाँ, बहुत अच्छा। और खाने आ गया, अब खाना खा रहा हूँ। तो धन्यवाद सर। आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम भीमगिरी सर। अच्छा, हाँ, आपका भोजनालय का नाम बोल दीजिए। ये हाम्रो भोजनालय है। अल्लाह, धन्यवाद आपका। और खाना का इस तरीके से है ना, चरस, ये थाल आप देख लीजिए, है ना, वो कांच का थाल है। हाँ, अचार, सलाद, हाँ, गुड़ी आइटम, सब्जी, ये तरकारी, दाल, अच्छा, बहुत। तो देख लीजिए, हम अभी महेंद्रनगर में हैं, नेपाल के बनवासा बॉर्डर से पहला शहर में है। यो हाम्रो होटलमा चाहिँ यसरी निर्वाह छन् और बहुत मीठो खाना छ यहाँ पे, बहुत अच्छा खाना है। ल, हाम्रो कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर ठाउँ यस्तो हो है, यस्तो राम्रो छ, व्यवस्थित छ। महेन्द्रनगर कुन चोक हो यो, हैन? अब यसरी छ।
धेरै राम्रो छ है। महेन्द्रनगर पनि सरसफाइमा राम्रै देखिया छ। यो चौकको नाम के हो? हजुर चौकको नाम? यो अँ मदन चौक। मदन चौक। ल ल धन्यवाद। मदन चौक हो यो है। मदन चौकमा छौँ हामी अहिले। अनि यस्तो छ मदन चौक, महेन्द्रनगर है, कञ्चनपुर डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रनगरमा छौँ अहिले। र महेन्द्रनगरको मदन चौकमा छौँ। मदन चौक यसरी हेर्नुहोस्, यसरी देखिरहेको छ है। र राम्रो छ, व्यवस्थित छ। डेकोरेसन सहरको राम्रै छ। सरसफाइ देखिया छ यहाँ हेर्नुहोस् हैन, सरसफाइ देखिया छ। ल म अहिले मदन चौकमा छु र मदन चौकमा यस्तो दृश्य छ। महेन्द्रनगर कञ्चनपुर डिस्ट्रिक्ट हो यो। कञ्चनपुरमा महेन्द्रनगरमा छु अहिले। र हाम्रो दाजु भेट्नु भएको छ। दाजु नाम भनिदिनुहोस्। मेरो हिरा सिंह महरा। अच्छा ल धन्यवाद। म युट्युबर हो र म यसरी नै यात्रा गर्छु, गाउँ गाउँको यात्रा गर्छु। हजुर र आज चाहिँ इन्डिया बोर्डर पार भएर यहाँसम्म आइपुगेँ हजुर र अब जनकपुर जाँदैछु। हजुर र म हरेक दिन एउटा मनमा लागेको कुरा हरेक मान्छेसँग सोध्दै हिँड्छु। हजुर यो राम्रो हो कि नराम्रो हो? राम्रो हो। आफ्नो मनको कुरा अरूसँग सोध्दै हिँड्न राम्रो हो? राम्रो हो। राम्रो हो। अर्काको मनको कुरा पनि बुझिन्छ हैन? आफ्नो मनको कुरा पनि चाहिँ अर्काले बुझ्छ, त्यो राम्रो भयो नि। राम्रो हो। राम्रो हो, एकदम राम्रो। यसले के हुन्छ त? यसले प्रश्न म हजुरसँग केही सोद्धाखेरि कसलाई फाइदा हुन्छ त? दुईजनालाई फाइदा भयो त। दुवैजनालाई फाइदा हुन्छ। दुवैजनालाई फाइदा हुन्छ यसले। ए त्यसो भए मैले राम्रै काम गरिरहेछु। एकदम राम्रो राम्रो अभियान छ। यो गर्दै गर्नु चेतना मन्थन हो मेरो चेतना मन्थन। हजुर है। म युट्युब खोलेर हेर्छु, म युट्युब खोलेर हेर्छु। ल ल अनि म सधैँ एउटा मनको कुरा आजको मेरो प्रत्येक दिन मेरो मनमा एउटै कुराले सोध्या हिँड्दैन। म हरेक दिन हरेक कुरा सोध्छु। हरेक विषयमा चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ। हरेक दिन जब बिहान उठ्यो त्यसपछि हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ र हरेक दिन नयाँ कुरा सोध्छु। आजको प्रश्न छ, पढे लेखेको मान्छे र मूर्ख मान्छेमा के अन्तर छ, के भिन्नता छ? कसलाई पढे लेखेको मान्छे भन्ने, कसलाई मूर्ख मान्छे भन्ने? अब विषयवस्तुको जोसँग ज्ञान छ, ज्ञान भएर भएन, त्यो व्यवहारमा उतार्ने मान्छे चाहिँ पढे लेखेको हो। पढेर पनि व्यवहारमा व्यवहार छैन भने त्यो के भन्छ, त्यो अज्ञानी जस्तै हुन्छ। पढे लेखेर व्यवहारमा उतार्ने मान्छे ज्ञानी हो। त्यो पढे लेखेर पनि व्यवहार छैन भने मान्छे मूर्ख हो। अज्ञानी। नपढेको भन्दा पनि बढी पढेको सार केही लागेन। एकदम। हजुरको नाम भनिदिनुहोस्। मेरो नाम देवदत्त जोशी। अच्छा ल गोबरैया 4 हजुर दिनुपा। ल त्यही आजको मेरो प्रश्न यही थियो, त्यही भएर सबैसँग सोध्दै। नम्रता बिनाको शिक्षा व्यर्थ छ भने नम्रता बिनाको शिक्षा व्यर्थ हो। नम्रता छैन भने शिक्षा व्यर्थ छ। व्यवहारमा उतारेन भने के गर्ने? कामै लागेन। एकदम सबभन्दा ठुलो व्यवहार हो। व्यवहारिक ज्ञान व्यवहारमा उतार्दो भनेको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ शिक्षा हो। फेरि एकचोटि हजुरको नाम भनिदिनुहोस्। मेरो हिरा सिंह महरा, महेन्द्रनगर बसाइ। हजुरको चाहिँ यो यात्रा चाहिँ सफल होस्। धन्यवाद। मेरो युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गर्छु। हाँ, तो मैंने यहाँ मदन चौक में पूछा था एक आदमी से, है ना, पढ़ा लिखा और मूर्ख में क्या अंतर है। तो बहुत अच्छा से बताया कि पढ़ा लिखा उसको कहेंगे जो अपने ज्ञान को कुछ भी ग्रहण करता है, समाज से व प्रकृति से कुछ भी ग्रहण करता है, वो कुछ भी सीखता है, उसको अपने व्यवहार में यदि उतार रहा है तो वो पढ़ा लिखा हुआ। और जो दूसरे को सिखाने पर भी व्यवहार में नहीं उतारता, अपने से भी व्यवहार में नहीं उतारता, दूसरे को कहा हुआ बात को अच्छा से समझ बुझ नहीं सकता है ना,
उसको हम मूर्ख कहेंगे। ऐसा बताया, बहुत अच्छा बात बताया। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अब बड़ा वाला रोड आने वाला है, महेंद्र नगर टू वो मेची महाकाली वाला रोड है ये, है ना। पूरा मेची तक हम जा सकते हैं। तो आगे रोड है, वो गाड़ी आ रही है बड़ा बड़ा बस, वही रोड है बड़ा बड़ा हाईवे, पूर्व पश्चिम हाईवे है ये, नेपाल का हाईवे है, छोटा सा है। तो खाना पीना बहुत शानदार रहा है और इस तरीका का है महेंद्र नगर। और हमरो भोजनालय बहुत अच्छा खिला रहे हैं भोजन, और बजट में भी है, बहुत सस्ते मानिए, है ना, बजट में है, बहुत सुविधा है। और इस तरीके का महेंद्र नगर देख लीजिए, ये शहर आपको कैसा लग रहा है ना। ये महेंद्र नगर ये मतलब महेंद्र नगर कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और महेंद्र नगर जगह का नाम है। तो अब मैं हाईवे की तरफ निकलने वाला हूँ और ये यहाँ का इस तरीका का दृश्य है। आप किसी भी रास्ते में अच्छा सा, है ना, जो टाउन प्लानिंग अच्छा दिखता है ना, हर जगह व्यवस्थित है और इस तरीका का साफ सफाई में अच्छा दिखता है ये। तो आप भी यदि महेंद्र नगर कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, बनवासा बॉर्डर से आगे आपको कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट है और महेंद्र नगर पड़ेगा, आपको शहर का नाम है महेंद्र नगर। और महेंद्र नगर में इस तरह का आपको यहीं मार्केट में आ जाइएगा, हमरो भोजनालय के पास, वहाँ रहने का व्यवस्था भी है और आप मज़ा से अपना तेरे समय अच्छा ढंग से देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और यहाँ पर वन शुक्ला फाटा वन्य जंतु राष्ट्रीय निकुंज भी है और यहाँ पर टाइगर रिसोर्ट, है ना, घूम सकते हैं। बहुत अच्छा दृश्य है इस तरीके से। और महेंद्र नगर में मैं आपको, अब मैं तो उधर जा रहा हूँ हाईवे की तरफ, तो इस तरीका का है, देख लीजिए। तो मैं बड़ा हाईवे में आ गया हूँ। अब ये हाईवे हमें आगे तक पहुँचाएगा, जनकपुर धाम तक। यो चौक को नाम भनिदिनुहोस्, चौक को नाम थाहा छैन ल। चौक का नाम बोल दीजिए, इस चौक का नाम। सम्मान चौक, सम्मान चौराही भन्छ नि यसलाई। अच्छा, सम्मान चौराहा। ल हजुरको नाम भनिदिनुहोस्। मेरो मानसिंह खत्री। ल धन्यवाद। यहाँ पर आ गए हैं। अब ये हाईवे है और ये आपको महाकाली से मेची तक जाने वाला हाईवे है, मेची महाकाली हाईवे है। और आगे मैं बढ़ रहा हूँ। आज मैं सबसे प्रश्न पूछता हूँ और आपसे भी पूछ लूँ, पढ़ा लिखा किसको कहेंगे और मूर्ख किसको कहेंगे? क्या कहा? पढ़ा लिखा किसको कहेंगे और मूर्ख किसको कहेंगे? आपके हिसाब से क्या, कौन सा आदमी पढ़ा लिखा कहिएगा, कौन सा आदमी को मूर्ख कहिएगा? ऐसा है कि पढ़ा लिखा भी कोई मूर्ख ही होता है, कोई अनपढ़ भी दिमाग वाला होता है। आप क्या कहें इसके? एकदम इसका डिफिनेशन करना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। हाँ। अनपढ़ भी बहुत दिमागदार होता है। हाँ। बहुत आगे बढ़ा हुआ है। हाँ। और पढ़ा लिखा भी उससे पीछे है। एकदम ला, धन्यवाद। तो आगे के चौराहा से मैं आगे तक आ गया हूँ, मतलब, और इस चौराहा तक आ गया, है ना। मुझे लिफ्ट नहीं मिला है, अब देखते हैं कब तक मिलता है। और मैं इस तरह से निकल रहा हूँ। तो फाइनली महेंद्र नगर से हमें पहला लिफ्ट मिल गया है। और भाई साहब नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम विवेक भट्ट है। अच्छा, तो भाई साहब ने हमें लिफ्ट दिए हैं और लिफ्ट
प्रेम करना सबकी बस की बात नहीं है, जिसको अवसर मिलता है वही प्रेम कर पाता है। तो हमारे नेपाल का ये महेंद्र नगर है, देख लीजिए, और इस तरह का है शहर का, है ना। आपको इससे पहले भी दिखा चुका हूँ। तो अब आगे निकल रहा हूँ, धनगढ़ी जाएंगे इसके बाद, तो फिर दिखाऊँगा। हाँ भाई साहब, ये कौन सी जगह है? ये लालपुर है। लालपुर है, महेंद्र नगर से थोड़ा आगे, महेंद्र नगर से 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे। अच्छा, आपने हमें प्रेम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद। और प्रेम करना सबकी बस की बात नहीं है। जी जी। जो प्रेम करने का साहस करेगा उसी का जीवन आगे की ओर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कि आप क्या कहते हैं? नहीं, सही बात है, सही बात है। सबसे प्रेम भावना रखना चाहिए। हाँ, अच्छे से आप क्या कर रहे हैं सर? हम अभी शास्त्री कर रहे हैं। शास्त्री कर रहे हैं, ओ धन्यवाद। मुझे भाग्य से आप मिले। और मैं शास्त्री जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारा हिंदू सनातन धर्म जो सबको जोड़ने का उद्देश्य है जी, हमें यही सिखलाता है। एकदम एकदम। हमारे विश्व हमारा सब सगा संबंधी है, हमारा सब हम विश्व के लिए हैं जी, एकदम। तो शास्त्री पढ़ करके आप इतना शास्त्री दिन पर दिन पढ़ता है आदमी, ज्ञान लेता है, तो आप लोगों का यूनिटी इस विश्व मानवता के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा हमें लगता है। ये अब सब में लोप होते होते जा रहा है, ये हमारे ज़्यादा आगे नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है सबके लिए समानता कहा गया है, पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् कहा गया है। सबके लिए समान है, समानता है, सबके लिए सुखी रहने के लिए कहता है, तो इसीलिए। हाँ, तो हमारे हिंदू सनातन भाई से सबसे मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी दान करते हैं, जहाँ भी कुछ करते हैं, मगर ये जो हमारे धर्म को आगे की ओर ले जाएगा, जो ज्ञान से आगे की ओर ले जाएगा, इन पर आप लोग दान क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं? इन लोगों को एकजुटता करके हमारे हिंदू सनातन धर्म को आगे के बढ़ने में कहा है आप लोग पीछे पड़ रहे हैं। थोड़ा हमारे शास्त्री लोग को भी और हमारा गुरुकुल को भी दान दें, जो वो आगे बढ़ पाए। एकदम एकदम, हम तो करते ही है पहले से, सबको कहते भी है आगे बढ़ो, करो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा हमारे संस्कृत के लिए, हमारी मातृभाषा संस्कृत के लिए। धन्यवाद। नाम बता दिए एक बार। मेरा नाम विवेक भट्ट है। विवेक भट्ट जी, धन्यवाद। हमारा कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट है ये, और ये शुक्ला फाटा बोला जाता है इसको, राष्ट्रीय निकुंज है हम लोगों का, और नेपाल का सबसे पश्चिम डिस्ट्रिक्ट है ये, और इस डिस्ट्रिक्ट में आपको पंचनपुर राष्ट्रीय निकुंज ये बोला जाता है ना, ऐसा है। यहाँ पर आपको हर प्रकार का जंतु मिलता है, हरिण से लेकर के हाथी भी मिलता है, और टाइगर रिसोर्ट सब कुछ है यहाँ। महेंद्र से आगे है झल्लारी है, इसका राष्ट्रीय निकुंज के अंदर ही पड़ता है थोड़ा। झल्लारी का देख लीजिए चौक है, और नेपाल का कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और देख लीजिए, है ना, यहाँ का रोड देख लीजिए, यहाँ का बस्ती जो भी है आपको दिखा रहा हूँ, और सर सफाई देख लीजिए, है ना, सर सफाई में अच्छा ही दिख रहा है। अभी रोड अच्छा से पिचिंग नहीं हुआ है, मगर ये बनने वाला है, बहुत जल्दी बनेगा ये, और उधर से कहीं कहीं बन गया है, तो तब आपको बहुत अच्छा दिखेगा यहाँ। ये झल्लारी
दल्लारी जगह का नाम है। वायनाड से आगे धनगढ़ी से पीछे, ये बीच में पड़ता है। हम अभी कृष्णपुर नगर पालिका में आ गया हूँ, तारा बाज़ार में। और अब धनगढ़ी थोड़ा सा पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। और इस तरीक़ा का हमारे नेपाल का देख लीजिए। और ये पश्चिम कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इस तरह का यहाँ पर तारा बाज़ार है ये। और यहाँ पर देख लीजिए, है ना, व्यापार सब कर रहे हैं। और हमने यहाँ चाय पिया, और चाय हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी, भारत में भी अभी गैस का महंगाई होने से यहाँ भी जलावन पर चल रहा है। हाँ तो साहब जी नाम बोल दीजिए आप। मेरो नाम हेमन्त पन्त, कृष्णपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5। अच्छा, हाँ, कञ्चनपुर जिल्ला। अच्छा, यहाँदेखि उता हजुरको कैलाली लाग्ने भयो, यता चाहिँ यो कञ्चनपुर बोर्डरमा छ। आपका नाम सर? चंद्रदेव अवस्थी। अल्लाह, हाँ। तो मैं यूट्यूबर हूँ। और सर आपका नाम बोल दीजिए। मेरा जय बहादुर चंद। अच्छा, हाँ। तो मैं यूट्यूबर हूँ और मैं हर दिन एक नए अपने मन की बात लोगों से पूछता रहता हूँ। लोगों से अपने मन के बात पूछने अच्छा बात है या क्या कहिए? बहुत अच्छी बात है। इसको जो है आगे ले जाके हमने जो है आगे इसको केंद्र तक अपने से ऊपर जो भी है उनके पास पहुंचाना चाहिए। कुछ देश के लिए हो, कुछ गाँव के लिए हो, अच्छा होना चाहिए जो भी है। उस हिसाब से सभी नेपाल में जो है कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अपने अपने काम के लगाव सिलसिले में सभी चले हुए होते हैं, काम करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम सब दिन हम कुछ नए अपने मन में बात लाता हूँ और वही बात पूछता हूँ। तो आज मेरा मन का बात है, हम लोग मूर्ख का डिफिनेशन क्या करेंगे? मूर्ख किसको कहेंगे और पढ़ा लिखा किसको कहेंगे? अब देखो, मूर्ख और पढ़ा लिखा में दो ही अंतर होते हैं। एक तो सीधा मूर्ख वो हो गया जो चाहे साक्षरता में पीछे हो, जो जानबूझकर भी अपने करते हुए कर्म को ना करे। और दूसरे व्यवहार में लागू ना करे, अपने जो है कर्म का जो है उसका फायदा ना उठाए। इस चीज़ को हम मूर्ख कहते हैं। और साक्षरता वही है जो हर एक चीज़ को आगे बढ़ाए, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखे, अपने व्यवहार में उतारे, अपने सब बड़ों का ध्यान रखे। ये सब सारी चीज़ें जो है साक्षरता में। एकदम बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। कितने आदमी को ये जवाब सुनते ही डिफिनेशन कुछ मन में आता ही नहीं है। बहुत मुश्किल जवाब है ये। नहीं, ठीक है, आपका क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है। साक्षरता और जो अनपढ़े लिखे मूर्खता की बात है तो सीधा सही सवाल है, उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो भी कहा पूछा वो अच्छा ही किया। एकदम सर। आप क्या कहेगा सर? वही बात है। वही तो यसरी यो अतरिया हो, अतरिया है। और धनगढ़ी यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। और अतरिया आप देख रहे हैं, अतरिया है ना। और मैं अब आगे जा रहा हूँ। यहाँ 3-4 घंटा लग गया हमको। फिर से आज मोबाइल में गड़बड़ी हो गया था, मोबाइल फुल ऑफ दिखा रहा था। और मैं फिर कंप्यूटर के दुकान में जा कर के मैंने मोबाइल को ठीक ठाक किया और एक वीडियो अपलोड किया। मैंने अपलोड करके उसके बाद मैंने अब आगे जा रहा हूँ। उधर पेट्रोल पंप दिख रहा है ना, तो देखता हूँ आगे हमें आज रात जगह मिलता है कि नहीं। ऐसा है। इस मंदिर में आकर के अभी शाम हो गया है और यहीं पर पंडित जी से बात कर लिया हमने, तो स्वीकृति मिल गया है। और इस तरह का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। और मैं अभी अतरिया में अतरिया में हूँ। और भाई साहब यहाँ बैठने का जगह भी है, भाई साहब एक बैठे हुए हैं। भाई साहब नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिलीप है। अच्छा, मैं इधर का रहने वाला हूँ। यहीं का है आप? हाँ, तो मैं यूट्यूबर हूँ और जनकपुर धाम से उधर भारत के तरफ से बॉर्डर साइड यात्रा करके खटीमा होते हुए यहाँ आया हूँ। अच्छा। और अब मैं फिर जनकपुर जा रहा हूँ। एकदम यहाँ पे रहने के खाने के कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा आप धार्मिक हिसाब से आ रहे हैं, हम लोग का अभी
अच्छा ही है, वाह वाह धर्म निभाना चाहिए, एकदम आस्था होना चाहिए। जी जी। एकदम इतना हमारे हिंदू सनातन में ऐसा गुण तो सभी के पास होनी चाहिए, एकदम होने हाँ, चाहिए, होनी चाहिए, चाहे तो- कोई धर्म हो, हाँ होना चाहिए। तो हम सब दिन एक नया सवाल पूछते आया हूँ और आज का वीडियो में अंतिम आप मिले हैं, अब कल से वीडियो बनेगा। तो मैं आज सबसे प्रश्न ये किया हूँ और मैं हर एक दिन अपना मन का प्रश्न करता हूँ। तो आज का प्रश्न था कि पढ़ा लिखा और मूर्ख में क्या अंतर है, वह क्या डिफिनेशन होना चाहिए, पढ़ा लिखा किसको बोला जाए और मूर्ख किसको बोला जाए? सबसे बात तो ये है कि पढ़ा लिखा क्या होता है वो अपने हिसाब से होता है, पढ़ा लिखा क्या होता है अब मैं बताना चाहता हूँ आपको। हर आदमी पढ़ा लिखा बोल के पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं होता, कोई अनपढ़ भी सबसे अच्छा होता है। सबसे अपना धर्म निभाना है, अपना सबसे मन की बात है और किसी को हेल्प करना है, उस हिसाब से। कोई पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग क्या होता है, रास्ते में कोई जा रहे थे, अब उन लोग को कोई पूछने वाला भी नहीं होता। एक अंधा पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी आके जाके भी उसका अभी शायद पंडित जी उतना पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं है। और कितना अच्छा से बात किया है ना, आओ बैठो, शाम के आया हुआ है ना, यात्री को नहीं लौटाना चाहिए। ऐसे उनका मन से जो हिंदू हमारा सनातन धर्म का है ना भाव निकल रहा है ना, एकदम एकदम। हाँ, इसी तरह हम उधर भी पूछे थे एक जगह पेट्रोल पंप में, वहाँ मना कर दिया। तो ऐसा ही होता है ना। कोई है तो होते हैं इंसान ऐसा, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा कोई होता है, बुरा वो होता अपने है। हिसाब तो से। इसके लिए कोई बात नहीं, इसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं। हमें तो कहीं ना कहीं भगवान ने रहने का जुगाड़ कर ही देंगे। ऊपर वाला भूखा पेट नहीं सुलाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ऊपर वाला है अपने। नाम बताइए सर। मेरा नाम दिलीप है, मैं इधर अतरे का रहने अच्छा, वाला हूँ। अल्लाह धन्यवाद सर, अल्लाह। धन्यवाद।